अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम करेंगे 4.2 का पार्ट 2। ठीक है, जो कि है फैक्टराइजेशन या फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ये हमें पूरा उन्होंने फॉर्म दी हुई है जिसको हमें टाइप 2 मतलब कि फैक्टर्स की टाइप 2 की तरह कंप्लीट करना है। सबसे पहले देखेंगे, इसको रीअरेंज करेंगे, मतलब कि हम ये जो हमारे पास वैल्यूज़ आ रही हैं इनको जो साइन है वो सॉल्व करके देखते हैं कि दोनों सेम आ रही हैं कि नहीं, और जो सेम आएंगे उसको हम एक साथ कर लेंगे, मतलब कि रीअरेंज कर लेंगे। 1 में से 1 और 2 को प्लस किया 3, ठीक है, ये भी नहीं बन रहा, और 4 को 3 किया तो आ रहा है हमारे पास 7। 2 को 3 करेंगे तो हमारे पास आएगा 5, और 4 और 1 को करेंगे प्लस तो हमारे पास भी 5 आएगा, मतलब कि x प्लस 1 और x प्लस 4, x प्लस 2 और x प्लस 3, मतलब कि 3 और 2 को प्लस किया 5, 4 को 1 को प्लस किया 5, मतलब कि हमारे इन दोनों को हम रीअरेंज कर देंगे, ठीक है, जिनके सेम आंसर आ रहे हैं। ठीक है, और हम इसमें से करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे सेकंड स्टेप में। रीअरेंजिंग रीअरेंजिंग हम हेडिंग दे देंगे कि हमने इधर इनको रीअरेंज किया है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x इन दोनों को, ठीक है, प्लस x प्लस 4, और इसको भी ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस x 3x प्लस 2x 2 3 6, ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो गया। अब हम ये जो x है ना वैल्यू, इसको सॉल्व करेंगे। x2 प्लस 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 हो रहा है तो हमारे पास आएगा 5x प्लस 4, x2 प्लस 3 और 2 5x प्लस 6। स्टूडेंट, हमारे पास ये फॉर्म हमारी सेम आ चुकी है। टाइप 2 का मतलब टाइप 3 सॉरी का मतलब यही है कि हमने इनको रीअरेंज करना है, फिर हमारे पास ऐसी फॉर्म आनी चाहिए कि इसकी भी इक्वल x के और 5x के सेम हो और इसका भी। तो हम इसको करेंगे लेट x2 प्लस 5x इक्वल हमारे y के, हम यहाँ पे y के इक्वल रख देंगे x2 प्लस 5x को, ठीक है। हमारे पास देन पुट, तो हमारे पास क्या बनती है y प्लस 4 और एक ही बनती है y प्लस 6, ठीक है, y प्लस 6 हमने इनकी जगह y पुट कर दिया ना। अब हम इनको भी मल्टीप्लाई करेंगे, वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 4y प्लस 4 6 24। ओके, अब हमने इन दोनों को प्लस कर देना है, ये हमारे पास हो गया 10y प्लस 24, ठीक है, वाई स्क्वायर प्लस 10y। हमारा ये है कि यहाँ पे प्लस 1 आ रहा था तो हमने प्लस 1 नहीं लगाया, सॉरी तो नहीं आना, ठीक है। अब वाई स्क्वायर प्लस 10y प्लस 2 4 और 1 कितने हुए 25। अब इसको फैक्टराइज करेंगे टेबल बना के, और 10 को के प्लस या माइनस करके हमारे पास 10 आ जाए, दो वैल्यूज़ का और मल्टीप्लाई करके 25 किसके टेबल में आता है 5 के, 5 5 25 मल्टीप्लाई किया और इसको प्लस करके हमारे पास 10 आ जाता है। स्टूडेंट, हम यहाँ पे 5y प्लस 5y प्लस 25 करेंगे। y अब कॉमन ले लेंगे ना, इन दोनों में से y कॉमन है प्लस 5, और इसमें से 5 कॉमन है, 5 प्लस 5। हमारे पास ये दोनों आंसर आ गए हैं सेम। इनको राइट करेंगे एक दफ़ा हम दोनों को स्क्वायर में, ठीक है। अब y जो था, ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू हमारे पास क्या थी, हमने क्या लेट की थी, हमने कहा था कि y x2 प्लस 5x की इक्वल है प्लस 5, और हमारे पास क्या आ गया स्क्वायर, ठीक है। सिंपली हमने y की जगह वैल्यू पुट की और वो हमारा आंसर आ गया। स्टूडेंट, हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। पहले हम देखेंगे कि इनको रीअरेंज करने की ज़रूरत है कि नहीं, ज़रूरी नहीं कि हर क्वेश्चन को रीअरेंज किया जाए। देखिए, प्लस 2 और माइनस 2 को अगर हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास आता है -5, और -4 और -1 को सोल्व करें तो हमारे पास आंसर हमारा -5 आता है। मतलब कि ये दोनों पहले से ही अरेंज हैं, इसलिए हम इनको वैसे ही नीचे पेस्ट कर देंगे। अब नेक्स्ट इनको मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2x माइनस 7 14, ठीक है। ऐसे ही एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 4 17, वैसे। अब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस और प्लस माइनस होता है, साइन बड़े का लगेगा तो 5x आएगा माइनस 14, इधर भी ऐसे ही है, माइनस 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 प्लस होगा, बड़े का साइन लगेगा और हमारा आता है 5x प्लस 4 और 7। अब देखिए हमारी फॉर्म एक्स के माइनस 5x सेम बन गई है। लेट करेंगे कि y एक्स के माइनस 5x के इक्वल है, तो हम y माइनस 14 लेट कर लेंगे और इधर भी y
प्लस 4। हम इसको सॉल्व करेंगे। वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 14y, और ये माइनस है, इधर माइनस ही सॉरी प्लस ही आएगा। 4 4 ज़ार 6 और 5 आएगा प्लस 17। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे और इनके फैक्टर इनको बनाएंगे। तो y प्लस 4 माइनस, और सॉरी फैक्टर नहीं बनाएंगे, इनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इनको सॉल्व करेंगे। वो कैसे सॉल्व करेंगे, वाई स्क्वायर प्लस माइनस है तो बड़ी रकम लगाएंगे, 10y आ जाएगा। 4 में से 14 निकालेंगे। ठीक है, और ये हमारे पास था माइनस में, माइनस 14 था ना, तो 56 में से 17 निकाले तो हमारे पास आता है 39। ठीक है स्टूडेंट, सो 39, तो 39 हमने बनाना है। तो हम देखेंगे कौन से 2 डिजिट है जिसको मल्टीप्लाई करके 30 बनेंगे। देखिए 3 है, 3 1 3, 3 3 9, 13, मतलब कि 3 के टेबल में है 3 मल्टीप्लाई 13 इज इक्वल टू 39। और इनको अगर हम माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 10। सो स्टूडेंट, अब हम इसमें अब हम इनको ऐसे ही तोड़ेंगे। 3 मल्टीप्लाई 13 प्लस y प्लस 39। अब y माइनस 3, अब यहाँ से कैसे निकालेंगे, यहाँ से हम 13 ही निकालेंगे। ठीक है, y माइनस 30 मतलब कि 3, सो y माइनस 13 एक फैक्टर, दूसरा y माइनस 3। ठीक है, अब y को हमने क्या वैल्यू पुट की थी, हमने कहा था y x2 माइनस 5x के इक्वल है। ठीक है, इनका यहाँ पे पहले हम इनको स्केल नहीं बना सकते, तो इनका हम एक फैक्टर ये बनाएंगे और एक फैक्टर ये बनाएंगे। ठीक है, सो ये मैंने इसलिए दोबारा स्टेप किया है ताकि आपको इजीली समझ आए कि एक 13 का बना है और एक हमारे पास बना है 3 का। ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व कर लिया है।